गुरुदेव की प्रदक्षिणा करके हनुमान मां अंजना के पास में चल करके आए। मां गदगद हो गई, पूरी बात बताई। उन्हीं दिनों में भगवान शंकर एक दिन दरवाजे पर आ गए। अंजना माता ने प्रणाम किया, मदारी का भेष बना करके आए भोलेनाथ। अंजनी मां ने पहचान लिया महादेव को, कहा धन्य है आपकी लीला के लिए, आप क्या क्या बन जाते हैं। मदारी बन के कहां जा रहे हो? महादेव ने कहा आज अयोध्या जाने का मन हो रहा है। अंजनी मां ने कहा प्रभु सुनो, आप मदारी बने हैं, आप मेरे पुत्र को लेते जाइए ना, एक बार दशरथ नंदन राम का दर्शन मेरे पुत्र को करा दो। महादेव तो आए ही थे, इसलिए हनुमान जी को संग लिया। 6 पक्की रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। हनुमान जी को संग लेकर के अयोध्या में शंकर जी ने हनुमान जी को बहुत नचाया। राम जी ऊपर के अट्टालिका से पूरा दृश्य देख रहे थे। एक दिन एक सलूखावा नप के द्वारे खीस नचावा, यानी शंकर जी मदारी बनकर के आए, हनुमान जी को नचा रहे थे। बाहरी भीड़ पूरा अवध इकट्ठा हुआ। राम जी मचल गए, माँ को कहने लगे मुझे वही बंदर चाहिए। माँ ने महाराज को ये बात कही। अवधेश दशरथ मदारी के पास आए, वो समझ ही नहीं पाए कि महादेव हैं। कहा चाहे जितना पैसा ले लो, ये हमारे बच्चे को खेलने के लिए बंदर दे जाओ। शंकर ही तो बने हैं हनुमान, महादेव तो राम की सेवा करने के लिए आए ही थे धरा पर। सहर्ष राजी हो गए, हनुमान को वहाँ छोड़ के आ गए। हनुमान राम जी के साथ घिल मिल गए, बहुत अच्छा लगता था। नित्य वंदन प्रणाम करते थे हनुमान। दंडकारण्य वन में विश्वामित्र जी महाराज जब उन असुरों से परेशान थे तो वो राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए लेके चले गए। तब हनुमान जी ने गुरु शब्दों को पूरा करने के लिए किष्किंधा की राह पकड़ी। हनुमान जी तब किष्किंधा के लिए वहां से लौटे हैं। किष्किंधा पर कपिराज बाली रहते हैं। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई हैं, और भाई भी ऐसे हैं प्रीत रही कछु बरन जाई। सुग्रीव ने अपना परिचय जब भगवान को दिया था तो सुग्रीव बोले थे नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीत रही कछु बरन जाई। हम दोनों में इतनी प्रीति सो ढूंढने से ना मिले। दोनों में भारी प्रेम था। इन दोनों का जन्म किस प्रकार से हुआ? ऋषमुख पहाड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था रीछराज। बहुत बलवान था। ऋषमुख पर्वत पर रहता है। इस पर्वत को ऋषमुख क्यों कहते हैं? रावण का बोलबाला था, सब जगह रावण का ही हल्ला था। तो रावण के सामने जब रावण निकलता था तो उस पहाड़ पर कोई भी महात्मा बोलने की कोशिश नहीं करता। उन्हें लगता कि जो बोले सो ही मरे, ये छोड़ेगा नहीं। और ये तो साधुओं का रक्त भर भर के मटकों में इसने बड़े उत्पात मचाए थे। संतों से तो कर लेता था, टैक्स लेता था, बड़ा विरोधी था ये। तो जैसे ही वो महात्मा इसको देखते उस पहाड़ पर ये निकलता था, इसको देखते ही वो मूक यानी मौन हो जाते। तो उस पर्वत का ही नाम हो गया ऋषमुख। जहाँ पर महात्मा बैठते तो मौन रहते, कुछ बोलते नहीं, इसलिए उस पर्वत को लोग ऋषमुख के नाम से जानने लगे। और यहाँ एक बानर राज रहते हैं जिनका नाम था ऋक्षराज। बड़े बलिष्ठ थे, बहुत ताकत थी ऋक्षराज में। ऋक्षराज पहाड़ के ऊपर घूम रहे थे तो पहाड़ पर ही एक सरोवर था। रीछ ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उसमें पानी में एक दूसरा रीछ दिखने लगा। कहा मैं इधर हूं, ये पानी में कहां से आ गया? कहा मित्र रुक, दोनों मिलेंगे। और जैसे ही रीछराज ने, ऋक्षराज नाम था, जैसे ही उसने उसमें छलांग लगाई तो इस सरोवर को यह वरदान मिला था कि सरोवर में यदि कोई भी अंदर आ जाए तो उस पुरुष को स्त्री बनना पड़ेगा। तो जैसे ही सरोवर में ऋक्षराज ने
ऋक्षराज ने जैसे ही वो छलांग लगाई तो ऋक्षराज सुंदर सी स्त्री बन गई। वो तो बढ़िया सी मलूक स्त्री बने। स्त्री अंदर से बाहर निकल के आई तो बड़ी सुंदर स्त्री थी वो। सुबह ही सुबह देवराज इंद्र वहां से निकले तो देखा सरोवर के किनारे बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। इंद्र को लगा कि इतनी सुंदर स्त्री यहां कहां से आ गई। इंद्र ने उस सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र का शक्तिपात, इंद्र की शक्ति उस स्त्री के केसों के ऊपर, बालों के ऊपर शक्ति गिरी। शीघ्र ही उस शक्ति के द्वारा, देवराज इंद्र की शक्ति के द्वारा उस स्त्री के बालों से एक वीर पुत्र का जन्म हो गया। बालों से प्रकट हुआ। वेदाता ब्रह्मा ने आकर उस बच्चे का नाम बाली रख दिया, इसलिए उसका नाम बाली हुआ। ऋक्षराज स्त्री बने। सुनो ध्यान से, सरोवर को वरदान श्राप मिला था। श्राप वरदान जो भी हो कि इसमें जो भी कूदे वो स्त्री बने। तो रीछ कूदा तो स्त्री, ऋक्षराज कूदे तो स्त्री बन गए। सुंदर स्त्री को इंद्र ने देखा। इंद्र की शक्ति के प्रादुर्भाव के द्वारा वो केसों के ऊपर, बालों के ऊपर गिरी शक्ति, तो स्त्री के केसों से, केस को बाल कहते हैं, बालों से पुत्र पैदा हुआ। विधाता ब्रह्मा ने इस बच्चे का नाम रखा, इसलिए उसका नाम बाली हुआ। एक दिन की बात, सुबह ही सुबह सूर्य भगवान निकले। सुंदर स्त्री बैठी थी, ज्यादा सुंदर थी। भगवान सूर्य नारायण की भी शक्ति का प्रादुर्भाव और उस स्त्री की ग्रीवा के ऊपर शक्ति गिरी। कंठ को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा के ऊपर शक्ति गिरी तो उस स्त्री के ग्रीवा से, यानी कंठ से भी एक पुत्र पैदा हो गया। ग्रीवा से पैदा हुआ, इसलिए विधाता ब्रह्मा ने इसका नाम सुग्रीव रख दिया। पुनः विधाता ब्रह्मा ने उस स्त्री को पुनः कहा कि इसमें पहली बार डुबकी लगाओ तो स्त्री बन जाते हैं और दूसरी बार फिर डुबकी लगाओ तो स्त्री से पुरुष बन जाते हैं। तो उस नारी ने दोबारा डुबकी लगाई, अपने आप को फिर पुरुष के रूप में देखा। दोनों बच्चों का लालन पालन हुआ। दोनों बच्चे छोटे से बड़े हो रहे थे। बंदरों का बहुत बड़ा कटक था उस पहाड़ के ऊपर। बाली बहुत बलवान थे, इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र के अंशाभूत हैं, बहुत बलवान थे। सबके नायक थे, वो सबके मुखिया थे। पूर्व में कभी अंजनी माता और केसरी अपने पुत्र हनुमान को यहां मिलाकर के एक बार ले आए थे। और आज जब अयोध्या से हनुमान जी वापस लौटे हैं तो हनुमान जी सीधे ऋष्यमुख पर्वत पर जाके पहुंचे हैं। वाली को पता चला केसरी नंदन हनुमान आए हैं, बहुत स्वागत हुआ, बहुत आदर हुआ। सुग्रीव से मुलाकात हुई। सुग्रीव जी से तो बहुत बड़ी मित्रता हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य को वायदा करके आए थे ना कि दक्षिणा चुकाएंगे, तो दक्षिणा चुकाने का समय आ चुका था। बहुत मित्रता थी। नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु वर्णन न जाई। कितनी प्रीति थी वो वर्णन नहीं किया जा सकता। समय चलता रहा। रावण को वाली ने 6 महीना कांख के नीचे दबाया, इतना बलवान था वाली। इंद्रपुत्र वाली, बहुत ताकत थी। भाइयों में भारी मित्रता थी। दोनों के विवाह भी हो चुके थे। एक बार क्या हुआ, मय दानव का पुत्र मायावी जिसका नाम था, उसने ललकार भर दी। वैसे वहां हनुमान जी के डर से कोई असुर आते नहीं थे, सब हनुमान जी से भयभीत सब होते थे। भूत प्रेत कोई नहीं आता, क्यों? भूत प्रेत तो हनुमान जी के मारे कांपने लगते हैं, तो वो कहां से आते। लेकिन वो मय दानव का पुत्र मायावी आ गया और उसने रात के समय में ललकार दिया। बाली इतना बलवान था कि लड़ने के लिए तो उसकी भुजाएं, हाँ बिल्कुल खुजली मचती थी, ये समझ लो। आधी रात्रि को बिस्तरा छोड़ा। सुग्रीव ने देखा कि भाई साहब गए हैं लड़ने के लिए, मैं भी संग जाऊं। तो दोनों भाई उस निशाचर का पीछा करे, तो निशाचर को लगा कि अब मैं मरा, तो उसको एक गुफा मिली, गुफा में घुस गया।
सुग्रीव को कहा इंतजार करना, मैं इसको निपटा के आता हूँ। लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, अंदर बहुत और भी राक्षस बैठे थे, सबके साथ युद्ध हुआ, खून बह के बाहर आया। 15 दिन व्यतीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि लगता है कि भाई साहब की गोविंदाय नमो नमः हो गई, और कहीं ये निशाचर निकल के हमें भी ना मार डाले, तो एक शिला लगा करके आ गए। घर पर आकर के शोक संदेश सबको दिया। सब ने कहा कि राजा नहीं है तो गद्दी राजा बीन नहीं होनी चाहिए। लोगों ने सुग्रीव को वहाँ की गद्दी का मालिक बना दिया। कुछ वर्षों के बाद सभी निशाचरों को निपटा करके जब वो बाली आए तो भाई साहब को देखा गद्दी पर, तो बहुत क्रोध हुआ, खूब ठुकाई पिटाई करी। मेरे होते हुए इसलिए तू पत्थर लगा के आ गया था, ये अंदर से बाहर ना आ पावे। बहुत समझाने की कोशिश की सुग्रीव ने। शंका हो जाए तो भाई भाई से दुश्मन भी नहीं है कोई, इसलिए भाइयों के बीच में शंका नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रीति, इतना प्रेम और इतना द्रोह हो गया दोनों के बीच में, शांति नहीं मिली। पत्नी बच्चे सब हरण कर लिए सुग्रीव के, और मारने के लिए बाली दौड़ा। बाली ऐसी कौन सी जगह थी जहां बाली सुग्रीव को मारने को नहीं गया, लेकिन बाहा हनुमान सुग्रीव के संग ही संग हनुमान दौड़ रहे थे। सुग्रीव ने कहा मित्र मैं थक गया, अब तो इसके से मौत ले लूँगा, मुझसे नहीं भागा जाता। हनुमान जी ने कहा सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई बाली ने एक दुंदुभी राक्षस को मार करके ऋषमुख पहाड़ पर फेंका था, और महात्मा मतंग ने उस समय उसको श्राप दे दिया था, कहा धूर्त कहीं के तूने मरा हुआ जीव हमारे यहाँ फेंका है, तो हम तुझे श्राप देते हैं कि जब कभी तू इस पहाड़ पर आएगा तो तेरे माथे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये तुम्हें पता है कि ऋषमुख पहाड़ पर बाली कभी नहीं जाता, महात्मा के अभिशाप की वजह से। इसलिए ठिकाना बढ़िया ऋषमुख पहाड़ हो सकता है। हनुमान जी के कहने से तब सुग्रीव ऋषमुख पहाड़ पर आ गए, ऋषमुख पर्वत पर आए। हनुमान जी ने संग नहीं छोड़ा, वायदा निभाया था। और आइए